साहेब बंदगी साहेब। हमारे सदगुरु कबीर साहब अपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, वो बताया है, जीवों को चेताया है। कहा है, जब से है झलक परी गुरुमूरति, लागे सुरांगी बान हो। जब से है झलक परी गुरुमूरति, लागे सुरांगी बान हो। हमहु पीता मायक संग बेला सब, एक पलंग रहब सोई हो। हमहु पीता मायक संग बेला सब, एक पलंग रहब सोई हो। जब कुछ मोरे आलसाई हैं, पिया मोरले हैं जगाई हो। जब कुछ मोरे आलसाई हैं, पिया मोरले हैं जगाई हो। जब से झलक परी गुरुमूरति, लागे सुरांगी बान हो। एक सखी पूछे अपने पिया कै पियारी, हमसे कहा वो सती भाऊ हो। एक सखी पूछे अपने पिया कै पियारी, हमसे कहा वो सती भाऊ हो। कौने बराना हाव पिया तुम्हारे, हमसे कहा वो समझाई हो। अद्भुत रूपय खंडित सतगुरु, श्वेत ध्वजा फहराई हो। अद्भुत रूपय खंडित सतगुरु, श्वेत ध्वजा फहराई हो। जब से झलके परी गुरुमूरति, लागे सुरांगी बान हो। जब से झलके परी गुरुमूरति, लागे सुरांगी बान हो। अद्भुत रूपय खंडित सतगुरु, श्वेत ध्वजा फहराई हो। अद्भुत रूपय खंडित सतगुरु, श्वेत ध्वजा फहराई हो। बूढ़ी न बारे तरुल नाही चेलिक, असबर कांत हमार हो। बूढ़ी न बारे तरुल नाही चेलिक, असबर कांत हमारी हो।
जब से झलक परी गुरु मूरति लागे सुरंगी बान हो। जो साखी बेला सै सोई साखी जाने, दूजा जनाए नहीं कोई हो। जो साखी बेला सै सोई साखी जाने, दूजा जनाए नहीं कोई हो। कहाँ कबीर पिया संग बेलस, अजर अमर होई जाई हो। कहाँ कबीर पिया संग बेलस, अजर अमर होई जाई हो। जब से झलकी परी गुरु मूरति लागे सुरंगी बान हो। हमारे सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में समझाए हैं, जब से झलक, जब से मालिक का दीदार हुआ, पहचान हुआ, मिलाप हुआ, तो समझाते हैं साहब कि जब से झलक परी गुरु मूरत, जब पहचान हो गई सतगुरु से, लाग सुरंगी बान, क्योंकि वो सुरंगी बान लग गया। जब तक पहचान नहीं हो पाई तब तक हम नहीं जान पाए, जो पहचान हो गई तो साहब समझाते हैं जब से झलक परी गुरु मूरत, लाग सुरंगी बान। हमहू पीतम एक संग बिल सब, एक ही पलंग रहब सोई, क्योंकि गुरु शिष्य का एक ही तख्त है, एक ही पलंग है, जहाँ तो सेज बिछाना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब की सेज लगी हुई है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहचान करने की जरूरत है। पहचान हो जाए, दीदार हो जाए तो सेज लगी है, लगाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु हाजिर है, हमको हाजिरी देने की जरूरत है। इसीलिए साहब कहते हैं, हमहु पीतम एक संग बेल सब, एक ही पलंग रहब सोई। एक ही पलंग है। गुरुपूरा गुरुपूरा शिष्य सूरा, वाक मोर रन पैठ, और सत्य सुकुरित को चीन कर एक तख्त चढ़ बैठ, क्योंकि गुरु शिष्य का एक ही तख्त है, दूजा तख्त नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं जीवों को। एक सखी पुछारत कर रही है, एक सखी पुछारत कर रही है, और एक सखी अपने मालिक का गुणगान गा रही है। तो दूसरी सखी पूछ रही, भाई तुम्हारे पिया, अपने पिया के विषय में इतनी चर्चा करते हो, तुम्हारे पिया किस रूप में हैं, कैसे हैं, जरा हमको भी बताइए। तो दूसरी सखी बताती है कि हमारे पिया अद्भुत रूप अखंडित सतगुरु, क्योंकि मालिक खंड में नहीं है, मालिक अखंड है। मालिक अखंड है। साहब कहते हैं, अखंड साहेब का देश और सब खंड है, और खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। ये सब खंडित है, लेकिन पिया हमारे अखंड है। सखी पुछारत कर रहे, तुम्हारे पिया कैसे हैं? अद्भुत रूप अखंडित सतगुरु श्वेत ध्वजा फहराए। बूढ़ी न बार तरुल नहीं चेलिक, न बूढ़ है, न बार है, न तरुल है, न चेलिक है। हमारे मालिक ऐसे, हमारे पिया ऐसे ही इस तरह है।
बूढ़ी नबार तरुल नहीं चेलिक असबर कंथ हमार। दूसरी सखी बता रही कि हमारे पिया हमारे मालिक इस तरह हैं, जो संसार नहीं समझ पाएगा, संसार नहीं जान पाएगा। जो सखी भक्ति में लगेगी, जानने का प्रयास करेगा, वही जीव जान सकता है, अन्यथा सारे लोग नहीं जान पाएंगे। जो सखी बेलसय, साहब कहते हैं जो सखी बेलसय सोई सखी जाने, दूजा जने नहीं कोई। कहाँ कबीर पिया संग बेलसय अजर अमर होई जाई। जैसे गूंगे का गुड़ है, गूंगे का गुड़ है, जो गूंगा गुड़ खा लिया है उससे स्वाद पूछा जाए वो स्वाद नहीं बता सकता है, कैसे बयां करेगा। वो जानना है तो गूंगा बन जाना है, गूंगा बन जाएंगे, गुड़ खा लेंगे तो हम स्वाद जान जाएंगे, लेकिन हम बयां नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुस्काई, पहचान हो गया, दीदार हो गया, मुस्काई बोली नहीं, और लगे टकटके नयन, और लखने हार लख गई सखी सखी की सहन। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब यहाँ सहन और बान से इशारा किए हैं। जो सखी गूंगे का गुड़ जैसा इशारा हो गया, खेल को समझ लिए, ये संसार बैठा रहेगा, सामने ही खड़ा रहेगा, लेकिन सदगुरु की भाषा समझ नहीं पाएगा। समझने का, जब तक हम संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक समझना आसान बात नहीं है। तो गूंगे का गुड़ जैसा है, गूंगा स्वाद नहीं बयां कर सकता, नहीं कह सकता है कि कैसा स्वाद है। वो जो खा लेगा वो भी कुछ बोलेगा नहीं, वो भी वही शांत हो जाएगा। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब इतने सुंदर शब्दों में समझाते हैं, बताए हैं, जो भी समझ ले उसका कारज हो जाएगा। साहेब बंदगी साहेब।